चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र का आपको बता दें आज चौथा दिन और इसके साथ ही अंजोरा में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में उपकरण क्रय में अनियमितता का मामला उठाया गया। विधायक ललित चंद्राकर ने आदिम जाति मंत्री से पूछा सवाल। साल 2024 से 2026 जैम पोर्टल से तकनीकी उपकरण खरीदी का डेटा मांगा गया। तकनीकी विशेषज्ञों क्रय समिति में सदस्य थे या नहीं, ये सवाल है ललित चंद्राकर का। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब में कहा, साल 2024 से 25 जून 2026 तक 9 उपकरण क्रय हुए। विधानसभा में उर्वरक वितरण का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने लक्ष्य से ज्यादा सप्लाई का लगाया आरोप। उर्वरक वितरण की जांच की उठाई गई मांग। मंत्री रामविचार नेताम ने आरोपों को किया खारिज। मंत्री बोले, जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। सहकारिता और निजी क्षेत्रों में उर्वरकों के वितरण का मामला गूंजा। मंत्री बोले, जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। सहकारिता और निजी क्षेत्रों में उर्वरकों के वितरण का मामला गूंजा। अंजोरा में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय का मामला गूंजा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रिंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, विधानसभा की कार्यवाही का चौथा दिन और अनियमितताओं के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए गए विधायक की तरफ से। जी बिल्कुल ईशा, आज जिस तरीके से मानसून सत्र का चौथा दिन है और आज जो है सदन में जो है घमाघमी की स्थिति देखने को मिला। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है वो मछली पालन जो नीति है वो उसको लेकर जो है विपक्षी यानी कि कांग्रेस विधायकों ने जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। हालांकि उसका जवाब देते हुए जो रामविचार नेताम है, विभागीय मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि तमाम जो है वो सही है और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तब संशोधन होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम खाद की कमी को लेकर हो, खाद की कमी को लेकर भी जिस तरीके से विधायक कांग्रेस के दलेश्वर साहू उन्होंने मुद्दा उठाया और कहीं कहीं प्रदेश में जो खाद की कमी है उसको लेकर लगातार जो है वो जो है विभागीय मंत्री को घेरने की कोशिश की, सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर हम बात करें भूपेश बघेल की, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है कांग्रेस से, उन्होंने जो है फर्जी ग्राम सभा का जो मुद्दा है सदन में उठाया। तमाम चीजों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जो है जमकर नोकझोंक देखने को मिला। जो है फर्जी ग्राम सभा मामले पर जो है कांग्रेस ने जो है वो विधानसभा में जो कार्रवाई है उसको जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ इससे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर हो, चाहे मछली पालन नीति को लेकर हो, चाहे जिस तरीके से फर्जी ग्राम सभा को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर आज सदन में जो है वो स्थिति जो है हंगामेदार रहा और अभी जो है हंगामेदार होने की आसार है कि अभी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूँ तो प्रश्नकाल में जिस तरीके से प्रमुख मुद्दे की बात करूँ तो मछली पालन नीति है उसको लेकर जो है विपक्ष ने सवाल किए। जो कांग्रेस के विधायक है कुंवर सिंह निषाद, उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरीके से जो नीति है उसमें थोड़ी परिवर्तन होनी चाहिए। लेकिन विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने जो है इसका जवाब भी दिया। साथ ही साथ जिस तरीके से चाहे वो खाद कमी की बात करें या फिर मछली पालन नीति की बात करें या फिर फर्जी ग्राम सभा की बात करें, तमाम चीजों को लेकर जो है विपक्ष की ओर से लगा है लगातार सत्ता पक्ष को जो है वो घेरने का प्रयास किया। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस प्रकार पहले अनियमितताओं के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, नल जल योजना और साथ ही साथ पानी की टंकियों को लेकर सवाल किए गए थे और अब क्रय के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए गए, माना जा सकता है कि अनियमितताओं को लेकर कहीं ना कहीं इस बार सदन में गूंज सुनाई दे रही है। तरीके से कल नल जल योजना को लेकर जो है सदन के अंदर जो है वो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और विपक्ष के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के विधायक है उन्होंने भी नल जल जो कनेक्शन है उसको लेकर समर्थन किया। और आज जिस तरीके से और भी कई मुद्दे को लेकर जो है सदन में चाहे वो मछली पालन नीति को लेकर हो या फिर प्रदेश में खाद बीज की व्यवस्था को लेकर हो, खाद बीज की कमी को लेकर हो या फिर फर्जी प्रस्ताव को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर आज विपक्ष ने जो है जमकर हंगामा किया और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। जी बिल्कुल प्रवीण, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।